बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ फार्मूलाज पढ़े थे और एक्सरसाइज 2.5 के पहले 2 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है जी, y इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। तो इसको हमने n टाइम डिफरेंशिएट करना है। तो n टाइम डिफरेंशिएट करने के लिए हमने कुछ मेथड सीखा था। सबसे पहली टाइप थी कि हमने 1/ax प्लस बी को डील करना सीखा था। ये हट कर है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसका nth डेरिवेटिव लेने के लिए सबसे पहले हम इसके 2 3 4 डेरिवेटिव्स लेकर आगे कुछ सेंस बनाएंगे कि इसमें कौन सी सेंस लगेगी और उसको अप टू सो ऑन जनरलाइज कर देंगे। तो चलें इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैंने डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बनेगा वाई प्राइम। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 टर्में हैं, तो 2 टर्म्स हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। सबसे पहले मैं एक्सपोनेंशियल को रखता हूँ एज इट इज़, या आप एक्सपोनेंशियल को आप पहले डेरिवेटिव ले लें, सेकंड को सेम रख लें। तो चलें पहले एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव ले लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल ए ऑफ एक्स, सेकंड सेम, फिर प्लस फर्स्ट सेम और सेकंड का डेरिवेटिव साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी। तो मैंने प्रोडक्ट रूल लगा लिया है। तो अब इसका पहले का डेरिवेटिव लेते हैं। वाई प्राइम इज़ इक्वल टू, आपको पता है एक्सपोनेंशियल एज इट इज़, और एक्सपोनेंशियल की पावर का डेरिवेटिव एक्स का 1 हो जाएगा और जस्ट ए रह जाएगा। साथ सेकंड टर्म है साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी, एक्सपोनेंशियल ए एक्स। अब साइन का होता है कॉस बी एक्स प्लस सी, और एंगल का एक्स का 1 हो जाएगा और सी 0 हो जाएगा और बी 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर बी आ जाएगा। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से फॉर्म बन रही है। सब में से कॉमन एक्सपोनेंशियल आ रहा है तो मैं ऐसे लेने लगा हूँ कॉमन। तो ए साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पर आ जाएगा बी कॉज ऑफ बी एक्स प्लस सी। तो इस तरह करके मैंने एक्सपोनेंशियल को ले लिया कॉमन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिक्स अप टर्म्स आ रही हैं, तो हम इसको टोटल साइन में लेकर जाएंगे। इस क्वेश्चन में चूँकि आप देखें साइन आ रहा है, काज आ रहा है, तो इसके डेरिवेटिव्स तो हम लेते चले जाएंगे। 2 3 भी लेंगे तो फिर एक काज बन जाएगा, फिर साइन, फिर काज, फिर साइन। इस तरह तो क्वेश्चन चलते चलते एंड ही नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को एंड करने के लिए यही एक की पॉइंट है कि आप इन दोनों की जगह कोई पुटिंग कर लें। मसलन मैं इस ए की जगह पुट करने लगा हूँ, पुट ए इज़ इक्वल टू और कॉस थीटा, और इस बी की जगह पुट करने लगा हूँ बी इज़ इक्वल टू और साइन थीटा। इसका फ़ायदा देखिएगा, आपका सारे का सारा क्वेश्चन साइन में चला जाएगा। यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला, जो फर्स्ट ईयर का फार्मूला है। तो देखिए ये किस तरह से सिंप्लीफाई होता है। यहाँ पर मैंने पुट कर दिया और कॉस थीटा बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पर मैंने बी की जगह पुट कर दिया आर साइन थीटा, और कॉज एज इट इज़ बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर वाई प्राइम आ रहा है। अब मज़ीद आर दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो आर को यहाँ से ले लेते हैं कॉमन। तो आप नेक्स्ट टाइम में कॉमन लीजिएगा, मैं यहाँ पर लेने लगा हूँ कॉमन। ठीक है जी, आर को मैंने ले लिया कॉमन। अब आप देख सकते हैं फार्मूला कौन सा लग रहा है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। ये होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा। तो आप देख सकते हैं साइन भी आ रहा है, काज भी आ रहा है, इधर भी काज आ रहा है और साइन भी आ रहा है। तो ये फार्मूला आप लगा लें, ये आपका सारा अल्फ़ा होगा और ये आपका थीटा जो है वो बीटा इसमें होगा। तो ये फार्मूला इस पर अप्लाई कर लेते हैं। तो फार्मूला मैं लगाने लगा हूँ वाई प्राइम इज़ इक्वल टू और ई की ए एक्स, यहाँ पर लग जाएगा फार्मूला ब्रैकेट में साइन अल्फ़ा, इसमें अल्फ़ा आपके पास बी एक्स प्लस सी है, और ये जो थीटा है ये आपके पास बीटा होगा। तो ये फार्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई कर लिया है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला यहाँ पर। तो
अब देख सकते हैं, अब फिर से आपके पास कितनी रकमें होगी। आर कांस्टेंट है तो वेरिएबल आपको नज़र आ रहा है 2 दफ़ा, तो इस पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। 2-3 दफ़ा हम मैंने पहले ही कहा था कि 2-3 दफ़ा हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद फिर हम जनरलाइज़ कर देंगे, कुछ सेंस बनाएंगे, कौन सी चीज़ बढ़ रही है, कौन सी कम हो रही है, तो उसके मुताबिक हम इसे जनरलाइज़ कर लेंगे। तो अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स। तो मैंने इसे अगेन डिफ्रेंशिएट कर लिया। यहाँ पर ये पहला डेरिवेटिव था तो अब दूसरा हो जाएगा। आर कांस्टेंट है, आर एज इट इज़। अब एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो ये आएगा ई की ए एक्स, सेकेंड सेम बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा को मैंने रख लिया सेम, फिर प्लस। अब आर भी आपके पास कांस्टेंट है, अब इसको आपने रखना है सेम, ठीक है जी। अब इसका लेना है सेकंड का डेरिवेटिव, तो साइन का होता है कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा, और फिर आगे एंगल का डेरिवेटिव, सी का 0 थीटा भी 0, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट्स हैं। एक्स का 1 हो जाएगा और 1 के साथ बी मल्टीप्लाई होकर बी आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों में एक्सपोनेंशियल और आर कॉमन है, तो वो ले लेते हैं कॉमन। आर की ए आर एक्सपोनेंशियल ए एक्स, और ब्रैकेट में जस्ट आ जाएगा ए साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा, और आगे ये b मल्टीप्लाई होकर b कोज ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा। तो आप देख सकते हैं फिर a और b आ गए हैं, तो इनकी जगह हमने पुटिंग की थी, तो फिर पुटिंग करके हम इसको टोटली साइन में लेकर जाएंगे ताकि आगे प्रोडक्ट रूल लगाना आसान हो जाए। तो अगेन पुट कर देते हैं, पुट a इज़ इक्वल टू और कॉस थीटा एंड b इज़ इक्वल टू और साइन थीटा। ये जब पुटिंग करेंगे तो आर देख सकते हैं दोनों में से, यहाँ पर जब आप एक ही जगह पुट करेंगे दोनों में से आर आ जाएगा कॉमन। एक आर पहले था, एक आर बाद में कॉमन लिया, तो ये आर स्केयर बन जाएगा, और इधर आ जाएगा आपके पास साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा, और एक ही जगह आपने पुट कर दिया था आर कॉस थीटा, और मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कॉस थीटा आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा, और b की जगह आपने r साइन थीटा पुट किया। तो r मैंने पहले बताया है कि मैंने कॉमन ले लिया है, तो वो r एक पहले था, इस r को कॉमन लेते ही r स्केयर बन जाएगा। अब आपके पास फिर मज़ीद फार्मूला बन रहा है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला, तो ये आ जाएगा साइन, ये अल्फ़ा है ये सारा, बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा और एक थीटा, ये आपका सारा अल्फ़ा है और ये आपका सारा बीटा है, तो एक थीटा और आ जाएगा। तो इस तरह ये आपके पास सिंप्लीफाई होकर आर स्केयर, यहाँ पर वाई डबल प्राइम वाई डबल प्राइम वाई डबल प्राइम आर स्केयर ए एक्स, और यहाँ पर बन जाएगा साइन बी एक्स प्लस सी प्लस 2 थीटा। तो इस तरह करके ये आपके पास इसके आ जाएंगे दो डेरिवेटिव्स। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव लिया है, तो इधर पहले आर बना था, अब सेकंड डेरिवेटिव में आर स्केयर बन गया है, एक्सपोनेंशियल भी आ रहा है, साइन भी आ रहा है। पहले थीटा बना था, दूसरा डेरिवेटिव लेते ही ये 2 थीटा बन जाएगा। तो यही प्रोसेस आपने थर्ड डेरिवेटिव के लिए रिपीट करना है, या आप डायरेक्टली लिख सकते हैं सिमिलरली करके कि तीसरा जब मैंने डेरीवेटिव लिया है तो पहले आर स्केयर बना था, अब आर क्यूब आ जाएगा। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल साइन बी एक्स प्लस सी, और प्लस यहाँ पर तीसरा डेरिवेटिव लिया है तो 3 थीटा आ जाएगा। इधर दूसरा डेरिवेटिव लिया था तो ऐड होकर थीटा, वो फार्मूला साइन वाला बनाते ही यहाँ पर 2 थीटा बन गया था, अब यहाँ पर 3 थीटा आ जाएगा। तो इधर से हमें गैस हो जाएगा कि आर की पावर्स बढ़ती जा रही हैं और थीटा बढ़ता जा रहा है, तो इसे हम लिख देते हैं अप टू सो ऑन करके, या इन जनरलाइजिंग। तो आपकी मर्जी है, आप यहाँ पर ये डॉट्स लगा सकते हैं या लिख सकते हैं जनरलाइजिंग, ठीक है जी। तो ये इसका nth डेरिवेटिव क्या आ जाएगा कि आर की पावर्स बढ़ती जाएंगी, तो ये चलते चलते अप टू सो ऑन n आ जाएगा, ठीक है जी। एक्सपोनेंशियल एज इट इज़ है, साइन एज इट इज़ है, बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा n थीटा। तो यहाँ पर अभी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हम आर और थीटा की वैल्यूज़ भी पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास आर और थीटा की वैल्यूज़ निकालना आसान है। तो ये वैल्यूज़ आपने किस तरह से निकालनी है, हमें पता है कि हमने पुट क्या किया था, ए को आर कॉस थीटा पुट किया था और बी को आर साइन थीटा पुट किया था। तो यहाँ पर आप
इन दोनों को स्क्वायर और ऐड करके आप आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैंने इनको स्क्वायर करके मैंने इनको ऐड कर दिया है। तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में से आर स्क्वायर क्या आ रहा है कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है। तो आर की वैल्यू दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से आ जाएगी वैल्यू, तो ये 1 होता है। तो नेक्स्ट टाइम में आप 1 पुट कर दीजिएगा, ठीक है जी। तो आर स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आर की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इसी तरह थीटा हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको इस पर डिवाइड करने से, तो बी ओवर ए आ जाएगा और साइन थीटा ओवर आर कॉस थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री है फर्स्ट ईयर में, तो आप उसमें भी इस तरह के कुछ क्वेश्चन थे जिनको आप इसी तरह सॉल्व करते थे, थीटा टैन की सूरत में निकालते थे। साइन ओवर कॉस होता है टैन थीटा बी ओवर ए, तो यहाँ से टैन की वैल्यू थीटा की वैल्यू आ जाएगी थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स बी ओवर ए। तो ये सारी वैल्यू इस इक्वेशन नंबर ए में पुट कर दें, पुट आर एंड थीटा इन इक्वेशन नंबर ए। तो स्टूडेंट्स मैं अब आर की वैल्यू यहाँ पर जब पुट करूँगा तो आपको पता है कि इसके रूट की वैल्यू 1/2 होती है, एक उसकी पावर पहले थी, तो ये n/2 आ जाएगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की पावर n/2। तो इसके रूट 1/2 था और इधर आर की पावर n थी, तो इसलिए ये आ जाएगा n/2। आगे एक्सपोनेंशियल लिखा हुआ है, तो एक्सपोनेंशियल साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस एन, और थीटा की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है, ये होती है tan इनवर्स बी ओवर ए। तो ये nth डेरिवेटिव आ चुका है किसका, जो रकम हमें चाहिए थी। तो आप इसको मज़ीद इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये हमें पता है ये किसकी इक्वल होता है y, कि ये y का nth डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, और आगे इसका ये आंसर है। और y की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, y की वैल्यू क्या थी जो आपके पास रकम थी, e की ax साइन बी एक्स प्लस सी। आगे इसका ये सारा जो हमने प्रूव कर लिया, ये रिज़ल्ट आपने लिख देना है। तो अब आपके पास ये रिज़ल्ट आपने अगले क्वेश्चन में ये यूटिलाइज़ करना है, आपने इसको मेमोराइज़ करना है कि जब कभी एक्सपोनेंशियल साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो उसको डायरेक्ट आपने यहाँ पर वैल्यूज़ b क्या पता 3 दिया हो, a क्या पता 2 दिया हो, तो a और b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया करनी है। जैसे कि 1/ax प्लस बी हमने उसका nth डेरिवेटिव पढ़ा था, तो उसको हमने डायरेक्ट अप्लाई किया था, तो अगले क्वेश्चन में हम इसको डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। तो चलें स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि हमने इसको डायरेक्ट उस तरह सॉल्व नहीं करना, क्योंकि उस तरह स्टेप्स बढ़ते जाएंगे तो फिर हम प्रीवियस क्वेश्चन का डायरेक्ट रिज़ल्ट यहाँ पर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन का रिज़ल्ट यूज़ करने के लिए सबसे पहले उसकी फॉर्म क्या थी, ई ए एक्स, इस तरह का क्वेश्चन था, साइन बी एक्स प्लस सी। तो इसमें आपके पास एक्सपोनेंशियल होना चाहिए और यहाँ पर जस्ट साइन होना चाहिए, लेकिन इधर तो कॉस स्क्वायर आ रहा है, ये दोनों तो हैं लेकिन कॉस स्क्वायर को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले कॉस स्क्वायर को हम यहाँ से ख़त्म करते हैं। तो ख़त्म किस तरह से करेंगे, यहाँ पर कुछ फार्मूला फर्स्ट ईयर वाला यूज़ करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमारे पास हाफ एंगल आइडेंटिटी होती है cos 2x/2। तो इसकी जगह मैं ये फार्मूला पुट कर देता हूँ 1 + cos 2x/2, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसका डायरेक्ट फार्मूला पुट कर लिया। अब साइन भी अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है और ये एक्सपोनेंशियल भी अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये 1/2 है तो मैं ऐसे बाहर लिख लेता हूँ ब्रैकेट से, एक्सपोनेंशियल साइन ऑफ एक्स, और इसको मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई दोनों को कर दिया तो ये आ गया। इसी तरह एक्सपोनेंशियल को cos के साथ और साइन को भी cos के साथ कर दें मल्टीप्लाई, cos 2x और साइन एक्स। तो मैंने क्या किया है कि साइन को अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और 1/2 इस पर भी डिवाइड हो रहा है, इस पर भी डिवाइड हो रहा है, तो आप इसे कॉमन लेकर लिख सकते हैं। अब ये तो फॉर्म बन चुकी है इस क्वेश्चन वाली, ये जो रिज़ल्ट है इस क्वेश्चन वाली ये फॉर्म वो तो बन चुकी है। तो अब ये अभी नहीं बनी क्योंकि अब फिर से काज आ रहा है, इसको किसी तरीके काज को ख़त्म करके हमने साइन में लेकर जाना है, तब हम वो प्रीवियस क्वेश्चन वाला डायरेक्ट रिज़ल्ट हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो रिज़ल्ट इस्तेमाल करने के लिए हम इस काज को भी, इस सारे को हम साइन में लेकर जाएंगे।
तो अब देखते हैं किस तरह हम लेकर जाएंगे। इस 1/2 को अब बेशक मल्टीप्लाई अलग-अलग कर दें तो ये बनेगा 1/2 एक्सपोनेंशियल ax sin x, और ये बनेगा 1/2 एक्सपोनेंशियल cos ऑफ 2x इंटू साइन ऑफ। तो स्टूडेंट्स मैंने 1/2 को दोनों टर्म्स के साथ कर दिया मल्टीप्लाई। अब देख सकते हैं ये फॉर्म तो जो क्वेश्चन प्रीवियस हमने किया है वो वाली बन रही है फॉर्म। 1/2 को आप ना देखें, जस्ट इसको देखें, क्योंकि वो कांस्टेंट है उसको तो हम डेरिवेटिव से पहले लिख सकते हैं। अब ये फॉर्म वो नहीं बन रही क्योंकि इधर काज फिर आ गया। वो ऐसा कौन सा फार्मूला है जो हम इसको टोटल साइन में लेकर जा सकते हैं? वो फर्स्ट ईयर का फार्मूला हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो वो फर्स्ट ईयर का फार्मूला कौन सा था? तो वो टोटल कौन सा फार्मूला है फर्स्ट ईयर का जो हमें इस टोटल साइन में लेकर जाएगा? तो वो फार्मूला ये है, प्रोडक्ट से सम में हम जाते थे फर्स्ट ईयर में 10 चैप्टर में। तो ये फार्मूला था 2 साइन अल्फ़ा। यहाँ पर आप अल्फ़ा की फॉर्म में लिख लें फार्मूला यहाँ पर। तो ये फार्मूला इस तरह से था 2 cos ऑफ अल्फ़ा इंटू साइन ऑफ बीटा। ये बराबर था साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। तो आप ये फार्मूला आपको कैसे मेमोराइज़ करेंगे? आप पहले ये फार्मूला ओपन कर लें, फिर ये ओपन कर लें, इनको माइनस कर दें तो प्लस वाले कैंसिल हो जाएंगे तो ये बच जाएगा। तो फार्मूला आप इस तरह से याद कर सकते हैं। तो ये फार्मूला यहाँ पर आप अप्लाई कर दें तो इस तरह आपका ये कॉस ख़त्म हो जाएगा और सारा क्वेश्चन साइन में चला जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल ax साइन x प्लस 1/2। अब यहाँ पर 2 की कमी है तो 2 के साथ मैं क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये बनेगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 2। तो मैंने 2 के साथ कर दिया मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो आप नेक्स्ट टाइम में कर लीजिएगा, मैंने इसी टाइम में कर दिया। तो ये बन जाएगा साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। ये आपका अल्फ़ा है, ये आपका क्या है? बीटा। तो ये बनेगा साइन 2 और 1 ऐड होकर 3x, दरमियान में माइनस। अब इन दोनों को कर दें माइनस, 2x माइनस x, तो ये बनेगा x। तो मैंने इसी से में ये सारा फार्मूला कंप्लीट कर लिया है। आप मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। तो 1/4 को अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल ax साइन x प्लस 1/4, और इधर एक्सपोनेंशियल भी था तो आप एक्सपोनेंशियल भी इधर लिखें, एक्सपोनेंशियल ax इंटू साइन ऑफ 3x, दरमियान में माइनस है, माइनस 1/4, और एक्सपोनेंशियल और यहाँ पर साइन ऑफ x। आप देख सकते हैं ये दोनों सेम है, इनमें से ये दोनों चीज़ें कॉमन लेकर आप 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/4 और एक्सपोनेंशियल साइन ऑफ x, और ये अपनी जगह पर ही रहेगा 1/4 साइन ऑफ 3x। तो इसका एलसीएम लेने एलसीएम 4 आएगा तो 2 माइनस 1, तो ये 1/4 ax इंटू साइन ऑफ ax। ये सारा तरद्दुद हमने इसलिए किया है ताकि हमें काज ना नजर आए और हम डायरेक्टली प्रीवियस क्वेश्चन वाला रिजल्ट यहाँ पर इस्तेमाल कर लें। तो ये आपका वाई प्रिपेयर हो चुका है टोटल साइन की फॉर्म में। अब आप इस पर डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर लें। तो डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर आप लिखेंगे डिफरेंशिएट एन टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। तो ये बनेगा dn ओवर dxn। यहाँ पर सब पर आपने एक दफ़ा dn ओवर dxn ऑपरेट कर लेना है। तो यहाँ पर 1/4। अब आप देख सकते हैं प्रीवियस रिज़ल्ट क्या था, मैं वो लिखने लगा हूँ, dn ओवर dxn। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल था, यहाँ पर साइन bx प्लस c था। तो ये हमारे पास बराबर था a² प्लस b² की पावर n/2, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल, और ब्रैकेट में था साइन bx प्लस c प्लस n tan इनवर्स b ओवर a। तो यहाँ पर आपने जस्ट a और b की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ठीक है जी। a अब आप देख सकते हैं, इस पर अब मैं ये फार्मूला अप्लाई करने लगा हूँ। यहाँ पर b आपका 1 है, साइन x लिखा हुआ है, साइन x लिखा हुआ है, तो इसमें आपका b 1 है, b क्या है? 1 है, c कुछ नहीं है तो c इसमें क्या होगा? 0। ठीक है जी। तो यहाँ पर अब आपको पता चल गया कि b की वैल्यू इसमें 1 है, a आपके पास a ही है, और c क्या है? 0। तो ये सारी वैल्यूज़ इस फार्मूले में a b और c की जगह जस्ट पुट कर दें।
ठीक है जी। तो इसकी जगह मैं फार्मूला इस्तेमाल करने लगा हूँ। ए ही है, बी 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 ही, एन ही है n/2। अब इस पर ये फार्मूला लगाने लगा हूँ, साइन एक्स, इसमें सी 0 है, बी 1 है, ठीक है जी, प्लस एन टेन इनवर्स बी ओवर ए, बी 1 है और ए ही है। तो ये जस्ट मैंने इस पर ये सारा फार्मूला अप्लाई कर लिया। आपने जस्ट ए और बी की वैल्यू को गैस करना है बस। यहाँ पर अब आपका B1 B3 है, ए ही है और सी क्या है 0 है। तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें तो ए स्केयर प्लस 3 का स्केयर 9 हो जाएगा, n/2 आगे साइन आपके पास बी एक्स होता है तो बी एक्स इसमें B3 है, एक्स ही है, सी 0 है तो इसको ना लिखें, प्लस टेन इनवर्स बी ओवर ए। तो ये मैंने इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर लिया है। तो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि B, A, B, C, बस इन तीनों को आपने गैस करना है वो क्या होता है। तो ये था, यहीं तक क्वेश्चन। इस और आगे क्या हो सकता है कि 1/4 कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट्स ख़त्म हो सकती हैं, तो यही आपका क्या होगा आंसर। तो आपने इस फॉर्म को BX प्लस C और AX इस फॉर्म को आपने सही तरीके से तैयार करना है, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, लेबनीज़ रूल के बारे में पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 5 पर उसे ऑपरेट करेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मज़ीद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।